Hello, people. I am Ravi Kumar Fide, if that's what I can call it. I don't know what I'm saying. Just kidding, just kidding. Let me wear my geeky chasma. Yes, back to business. So, welcome to the review of the biggest, baddest, and the craziest brain rot of 2025, as we were promised, right? Abhi, dekho, I know this. I mean, this is a certified brain rot because the makers themselves have said it clearly. सीधा सीधा ट्रेलर में लिख के दिया है कि लॉजिक पहली बात बैडास होने वाला है और दूसरी बात ऑप्शनल होने वाला है. ठीक है, ऑप्शनल मतलब दिमाग रख के आओ घर पे, कोई दिक्कत नहीं है. अभी देखो सिंपल सी बात होगी ना. इन सम सेंस दिस इज नो लेस देन अ मसाला मूवी बिकॉज लॉजिक तो आजकल उनमें भी नहीं होता. बट एनीवे द पॉइंट इज, यहाँ पे तो हमें बता ही दिया गया राइट, दिमाग घर पे रख के आना है. तो मैं आया, देखी, मजा आया. So as this genre, जैसे एक्शन होती है, कॉमेडी होती है, फलाना ढिमकाना, you know what genres are obviously. वैसे ही as a genre of brain rot, I loved this movie. I genuinely loved this brain rot of a movie that Lord Himesh has presented us. अब obviously ये मूवी देखने के ही 3 सबसे बड़े कारण थे. पहली बात लॉर्ड हिमेश obviously. दूसरी बात लेडी सनी लियोने. एंड तीसरी बात badass Ravi Kumar. I know. But anyway, first things first, सबसे पहले let's talk about what I loved about this movie, right? पहली बात, सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी, जो मैंने देखी, जो मुझे मज़ा आया देख के, was the overall the quality of the movie. मतलब तुम जैसे ही जब मूवी स्टार्ट हो जाएगी ना, एक बार जैसे ही छोटा सा स्टार्टिंग का एक सेक्शन है फ्लैशबैक वाला, जैसे ही वो खत्म होता है ना, you will see how aesthetically pleasing all of the shots are. जो भी लॉन्ग शॉट्स हैं, जो भी ड्रोन शॉट्स हैं, वो सारे के सारे इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतनी अच्छी क्वालिटी में लिए हैं. दिस इज़ नो लेस देन, आई मीन क्वालिटी वाइज दिस इज़ नो लेस देन YRF शेनानिगन्स. मतलब YRF का भी लगभग ऐसा ही क्वालिटी होता है. आई लव दैट. I mean, obviously that's because of the equipments also, but that takes some amount of talent. ठीक है, that's first. Second thing, the dialogues, obviously. ओहो, मतलब तुम्हारे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है. ओहो, वो तो ठीक है भाई, विलन के साथ बातचीत चल रही है, विलन हिंदुस्तानी पाकिस्तानी की बकचोदी कर रहा है और पूछता है तुम्हें पता है चूहों और हिंदुस्तानियों के बीच क्या फर्क है. और बैंड जो रवि कुमार कहता सिर्फ एक सरहद का. ओए होए, ये होता है डायलॉग यार. ये होता है डायलॉग. आई हैव नेवर सीन माई सेल्फ बीइंग सो एक्साइटेड अबाउट द डायलॉग्स, सच डायलॉग्स. ओ भाई, दैट इज द काइंड ऑफ क्रेज दैट दिस मूवी इज. ठीक है. थर्ड थिंग, एक्टिंग ऑब्वियसली नेचुरली सभी ने अच्छी करी है. एंड ऑल्सो गॉट टू सी प्रशांत नारायणन अगेन ऑन स्क्रीन. मज़ा आया उनको भी देख के फाइनली काफ़ी टाइम बाद. बट येस, द मेजर टेक अवे फ्रॉम द होल एक्टिंग शेनानिगन इज ऑब्वियसली लॉर्ड हिमेश वंस अगेन, बिकॉज let's accept it, we have come very far, positively too far from this, right? So yes, I loved how Lord Himesh ki acting has also progressed so positively. And actually आजकल जो nepo kids आ रहे हैं, जो launch हो रहे हैं, they can definitely learn many things from this. Definitely. Now the fifth thing, songs. ओहो, गाने YouTube पे तुमने अभी तक देख लिए होंगे सारे के सारे. I believe right, yeah, almost सारे के सारे गाने ना तगड़े हैं. मतलब मज़ा आ रहा है. Especially my favorite, personal favorite, तंदूरी डेज. ओहो, तंदूरी नाइट्स तो था ही, तंदूरी डेज भी आ गया. मतलब पार्टी की पूरी तैयारी हो गई है. मतलब परफेक्ट है. ठीक है. Songs were all good. Had fun while listening to the songs, and even the direction of the songs was also good. Along with that, added is the background music, the theme track, the theme music. ओहो, जो बेस बजाई है, ओए होए भाई, that is just lovely. मतलब जितनी बार बज रहा था स्क्रीन पे, मैं यहाँ पे जैम कर रहा था भाई. एक्चुअली सच में, मजाक नहीं. I was like, it was that fun. I mean, Himesh Reshamya melody, bro, melodies. It can never go wrong. So these are all the good things about the movie that I can remember right now. Obviously there are some parts which are not that enjoyable, जिसकी बात मैं भी करूँगा क्योंकि तुम्हें आगाह कर देना मेरा काम है, right? So first thing, the main thing was the direction. अब because देखो भले ही brain rot है, but still at the end of the day direction थोड़ा सा matters, right? See, I'm not saying the direction was bad. The direction was questionable. क्योंकि direction ऐसे ऊपर से देखोगे अच्छा लगेगा, but जब तुम पूरी मूवी देखने बैठोगे ना, तो it plays in your mind. You can see how it could have been better. क्योंकि the choices of flashbacks that were put, to the extent that they were put, कि हाँ क्या क्या explain कर दिया flashbacks में, क्या क्या दिखा दिया flashbacks में, वो और कब दिखाया वो,
दोज थिंग्स मैटर। तो ये चीज़ होगी। उसके अलावा अब कुछ एक्शन सीक्वेंसेस थे जिसमें से जैसे फॉर एग्जांपल स्पॉइलर अलर्ट, मेरा पर्सनल फेवरेट था ये चेन सॉ वाला। भाई मुझे देखना था ये क्या एक्शन सीक्वेंस होने वाली है, बट सैडली ये फ्लैशबैक में सिर्फ कुछ सेकंड्स का 5-10 सेकंड्स या 15-20 सेकंड्स का दिखा के खत्म कर दिया। मैन आई वांटेड दिस टू बी द क्लाइमैक्स, व्हाई डिडंट दे पुट दिस इन द क्लाइमैक्स। भाई क्या क्रेजी मजा आया था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। सेकेंड थिंग, द स्टोरी। वंस अगेन आई नो ब्रेन रॉट है, बट स्टोरी थोड़ी सी तब भी मैटर्स मेरे भाई, क्योंकि आई नो कुछ भी हो रहा है इसमें, कुछ भी होने भी वाला है, बट एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा एक फ्लो तो चाहिए ना। वहाँ दिक्कत आ गई क्योंकि देयर वर एक्चुअली too many elements, too many plot points, too many things for them to explain in the movie to show us। तो उसकी वजह से ना पूरा थोड़ा हॉच पॉच हो गया, उसकी वजह से थोड़ा सा हे वायर हो गया, मतलब जस्ट टू मच इन्फॉर्मेशन ऑल एट वंस, एक साथ पूरा एक कम अमाउंट ऑफ टाइम है, क्योंकि दे यूटिलाइज दैट बिग चंक ऑफ टाइम फॉर समथिंग जो मैं बताऊंगा अभी। सो उसकी वजह से थोड़ा हॉच पॉच हो गया एंड मज़ा नहीं आ पाया स्टोरी वाइज। थर्ड थिंग, मेजर थिंग वॉज द कॉमेडी। अब कॉमेडी करने के लिए मूवी में दो लेजेंडरी लोगों को लिया हुआ है, जॉनी लीवर और संजय मिश्रा, बट दीज आर ट्रस्ट मी कंप्लीटली वेस्टेड कैरेक्टर्स बिकॉज देयर वाज सो मच दैट कुड हैव बीन डन। अब जैसे रवि कुमार के डायलॉग्स तगड़े दे रखे हैं, ऐसे इस प्रकार के इनको डायलॉग्स दे दिए होते ना भाई, ओहो मजा आ जाता भाई। बट नहीं, इट वाज अगेन एट द एंड की एक स्लैपस्टिक कॉमेडी काइंड ऑफ चीज़ डाल दी, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉमेडी की वैसे जरूरत नहीं थी मूवी में, बट डाली, और ये डाली तो दैट लॉस्ट द इम्पैक्ट दैट दे वांटेड टू मेक। अब अगली बात है ये जो मैं बोल रहा था ना, जो बीच में जो बिग चंक ऑफ टाइम यूज़ किया, ऐसे तो म्यूजिक, ऐसे तो सॉन्ग्स अच्छे हैं, बट बीच में टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स जो एक सेक्शन उन्होंने डाला ना गाने का, एक इट्स अ शो बेसिकली, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। उसकी वजह से मैं खुद एक्चुअली मेरे को उस पोर्शन में मुझे नींद आने लगी थी, बिकॉज उसमें कुछ प्लॉट भी नहीं चल रहा ना, जस्ट गाने बजाने चल रहे हैं, तो दैट्स वाई उसको छोटा रखना चाहिए था। बट तुम लोग जाके देखोगे समझ जाओगे। नाउ लास्ट टू थिंग्स, फर्स्ट है कि इमोशनल कोशेंट, जो सैडनेस फैक्टर जो होता है, क्योंकि अब मूवी में स्पॉइलर अलर्ट वंस अगेन, स्किप कर सकते हो ये पार्ट अगर तुमको नहीं जानना स्पॉइलर। तो मूवी में बाप को मार दिया रवि कुमार के, बट सारा का सारा फोकस चल रहा है प्यार, आशिकी, मोहब्बत पे। आई मीन आई अंडरस्टैंड क्या एंगल देने की कोशिश की है वहाँ पे, वो दे सकते थे, बट एट द सेम टाइम वाइल बीइंग सैड अबाउट द फादर, बिकॉज बाप के मरने का दुख क्लाइमैक्स में जाके उसका बदला लेने की बात चल रही थी, बट वो दुख हमें पूरी मूवी में इतना कुछ महसूस ही नहीं हुआ। तो वो जो एक सुकून मिलना था रिवेंज का, वो मज़ा नहीं आ पाया। इट वॉज जस्ट अ रैंडम गूफी एज विलन, वैसा वाला सीन हो गया। बिकॉज ऑफ विच द लास्ट पॉइंट दैट आई वाज कमिंग टू इज द क्लाइमैक्स। मैं सोच रहा था भाई ओहो मज़ा आएगा, जो तड़कता फड़कता हमारे अंदर गुस्सा होगा, जो रवि कुमार के अंदर गुस्सा होगा, अच्छे से निकलेगा, बट देन फिर बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल क्वेश्चन एंड बिकॉज ऑफ द चॉइस ऑफ एक्शन दैट दे डिड, क्योंकि गोलीबारी हो रही थी, हर एक 5-6 विलन थे कलेक्टिवली, सबको गोलियों से भून के मारा है। मतलब हाथापाई होती तो यार ज़्यादा मज़ा आता है ना, थोड़ा हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, थोड़ा मज़ा आता है, मतलब घूर से मारने में जो मज़ा आता है ना, उसमें वो बात नहीं है यार, है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट क्लाइमैक्स थोड़ा सा वॉज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन, but yeah, that's that. Let's not talk about the movie too much because this is once again at the end of the day a brain rot which I love. So at the end of the day whole conclusion मेरा जो है, मैं ये कहना चाहूँगा कि I love this movie, है ना। अगर तुम्हारे पास टाइम है, पैसा है, तो जाके देखो, बिकॉज badass रवि कुमार इज वेटिंग फॉर यू। कुछ नहीं सोचना है तुम्हें, बस दिमाग घर पे रखना है, तुम्हें बस मूवी देखने जानी है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सिट देयर एंड जस्ट टेक ऑल द शिट इन, और कुछ नहीं। भूल जाओ दुनिया की सारी तकलीफें, भूल जाओ अपने लाइफ की सारी तकलीफें, बस वो 1-2.5 घंटा दे दो उस मूवी को और रिलैक्स करो, बस दैट्स ऑल, बस और कुछ नहीं। अब बोर भी हो रहे तो जाके सो जाना, कोई बात नहीं, बट जाके देखो, डोंट मिस आउट ऑन दिस, बिकॉज लॉर्ड हिमेश का काम एंड ही हिमसेल्फ, सेकेंड लेडी सनी लियोने, जाओ जाके देखो, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रेन रॉट है यार, जरूरी, साल में एक तो एटलीस्ट ज़रूरी होता है। फराह खान के बाद जो नेक्स्ट बंदा जो आया है अच्छे ब्रेन रॉट्स बढ़ाने वाला, वो यही है। जाओ जाके देखो, मज़े करो, ठीक है। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर देख के आ गए तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट बिचेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।